हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके इस कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों में एक जो है स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ कि व्हाट्सएप पे कुछ पुराने स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैं क्लास लूँगी मंडे टू फ्राइडे लूँगी। सैटरडे संडे आपकी कोई क्लास नहीं होगी। और सैटरडे संडे आप अपना जो भी मैं कराऊँगी उसका आप रिवीजन करेंगे एक बार। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम रिव्यू टैब के बारे में करेंगे। और जिन जिन बच्चों ने मेरी पुरानी क्लासेस नहीं देखी है वो पुरानी क्लासेस जाकर देख सकते हैं, जितने मैंने अभी तक टैब्स करा चुकी हूँ। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ओपन कर लेते हैं वर्ड। तो आज हम जो है रिव्यू टैब में हम करेंगे, कुछ ग्रुप्स करेंगे, प्रूफिंग करेंगे, लैंग्वेज करेंगे, कमेंट्स क्या होता है, ट्रैकिंग क्या होती है, चेंजेस क्या होते हैं, कंपेयर क्या होते हैं। ठीक है, ये सब हम इसमें करेंगे। तो एक हम पैराग्राफ ले लेते हैं इसमें। ठीक है, तो स्पेलिंग ग्रामर के लिए कुछ मैं इधर स्पेलिंग्स जो है अपनी कुछ गलत कर लेती हूँ मैं। ठीक है, एक तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए आपकी एक शॉर्टकट की है F7, या फिर आप प्रूफिंग ग्रुप जो है रिव्यू में वहां पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं F7 प्रेस कर रही हूँ। यहाँ से आपको जो है वो शो हो रहा है स्पेलिंग्स। ठीक है, अब वो बोल रहा है मुझे कि ये जो क्रिएट है, ठीक है, अगर मुझे स्पेलिंग इसकी चेंज करनी है, मैं चाहती हूँ कि उसने नीचे भी बताया कि क्रिएट की स्पेलिंग क्या है, CREATE। ठीक है, और जो मैंने लिखी है लास्ट में डबल ई लिखा है। ठीक है, मैं कह रही हूँ हाँ गलत है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगी। चेंज, यहाँ से आपका एक एक चेंज होगा। नीचे चेंज ऑल दे रखे हैं तो वहां से आप सारे चेंज कर सकते हो। तो मैं एक चेंज कर रही हूँ, हाँ मुझे करना है। उसके बाद उसने बोला कि पिक्चर की स्पेलिंग ये है। ठीक है, उसने नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसमें से कौन सा पिक्चर सिलेक्ट करना है। मैंने कहा कि हाँ ये तो मैंने गलत लिखा है, मैं ये वाला सिलेक्ट करना चाहती हूँ उसमें से, तो उसको चेंज कर सकते हो आप। उसने बोला होम टैब, मैंने कहा इसने बहुत सारे मुझे बता दिए इसके सजेशंस कि आपको इसमें से ये लिखना है ये लिखना है। मैंने कहा नहीं, जो मैंने लिखा है मुझे वो ही लिखना है। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर मार दो, इग्नोर वंस। ठीक है, अब और इसमें कुछ भी नहीं है मेरी स्पेलिंग और ग्रामर्स। ठीक है, तो इसको हम ओके कर देंगे। अब आप देखोगे, ठीक, जहां पर मैंने होम लिखा था, ये देख रहे हो होम, मैंने इसको इग्नोर मारा था, तो वो सेम वैसे ही आया है। ठीक है, और जो जो मैं चेंजेस करना चाहती थी वो सारे उसने बाकी चेंज कर दिए। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपका आता है थेजर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, आप इसको सिलेक्ट कर लो, लाइक अ डिक्शनरी उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप बिना सिलेक्ट करे भी कर सकते हो। आप इस पे जाओगे, ठीक, यहाँ से आपको किसी वर्ड का मीनिंग जानना है, जैसे कि मान लो कि मुझे डॉक्यूमेंट का मीनिंग जानना है। ठीक, मैंने इधर लिख दिया डॉक्यूमेंट। ठीक, आप एंटर करोगे, डॉक्यूमेंट का मीनिंग वो बता रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। रिकॉर्ड्स होता है, डिटेल्स होता है, मतलब बहुत सारे मीनिंग्स वो बता रहा है। मतलब जो भी आपको मीनिंग नहीं पता वो यहाँ से आप जान सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका होता है जैसे कि मान लो कि ये एक पैराग्राफ मैंने इधर लिखा है और इसमें मुझे वर्ड काउंट करने हैं, लाइंस काउंट करनी है कि कितना है। तो उसमें आप प्रूफिंग में वर्ड काउंट में जाओगे, यहाँ से देखोगे वो पूरा आपको डिटेल्स दे देगा। वो कह रहा है कितने पेजेस है मेरे पास, एक पेज है तो एक पेज बता दिया उसने। कितने वर्ड्स है उसने वर्ड्स बता दिए। करेक्टर्स बिना स्पेस के कितने करेक्टर्स है वो बता रहा है। स्पेस के साथ कितने करेक्टर्स आ रहे हैं वो बता रहा है। पैराग्राफ कितने हैं, 3, 1 2 3 पैराग्राफ है वो बता रहा है। लाइन्स कितनी है, टोटल लाइन्स मेरी कितनी है, 12 लाइन है। तो ये हमको इन्फॉर्मेशन वो बता रहा है। ठीक है, उसके बाद मान लो कि मुझे कुछ इसमें ट्रांसलेट करना है, तो वो लैंग्वेज में आप जाओगे, यहाँ पे ट्रांसलेट पे जाओगे। अगर देखो वो बोल रहे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, अगर मुझे पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ से वो एक नई विंडो पे ले जाएगा आपको। ठीक है, आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर हिंदी में करना है हिंदी में कर सकते हो। जो भी आप लैंग्वेज में करना चाहते हो, जर्मन में करना है वो जर्मन में आपको कर देगा। ठीक है, ठीक, यहाँ से आप जाओगे ट्रांसलेट।
ठीक है, अभी मैंने हिंदी सेलेक्ट कर रखा तो वो हिंदी में कर रहा है। ठीक, उसके बाद एक आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर आप पर्टिकुलर कोई लाइन को, ठीक है, या फिर वर्ड को आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। जैसे कि मान लो मैं बस इसी को ट्रांसलेट करना चाहती हूँ, तो यहाँ जाओगे, सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है वो ट्रांसलेट करके वो बता देगा आपको। ठीक है, क्या मैंने करा है, यू कैन ईजिली चेंज, ये मुझे ट्रांसलेट करना है तो वो इधर ट्रांसलेट आपको करके दिखा देगा। ये अभी किस में कर रहा है, अरेबिक में। अरेबिक मुझे करना नहीं, मुझे करना है हिंदी में। तो हिंदी में जाओगे, आप आसानी से स्वरूपन बदल सकते हैं। उसने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट या फिर वर्ड के लिए है। ठीक, उसके बाद आता है आपका कमेंट। अच्छा, यहाँ से जो है आप प्रूफिंग लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, कौन सी आपको लैंग्वेज लेनी है इसमें से। ठीक है, यहाँ से जो भी आपने ऑप्ट करनी है, यहाँ से आपकी वो लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद एक आता है कमेंट का ऑप्शन। जैसे कि मान लो कि मुझे कोई कमेंट देना है, मतलब मैं इस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ इसके बारे में आप कुछ भी कमेंट लिखना चाहते हो। अ, जैसे मैंने लिख दिया ऐड मोर कंटेंट अबाउट, मैंने कुछ भी इसमें कमेंट दे दिया कि इसके बारे में मुझे कोई कमेंट देना है। ठीक है, कमेंट रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से आपका डिलीट हो जाएगा कमेंट। ठीक, उसके बाद आता है आपका ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होता है, ट्रैकिंग होता है कि मान लो मैंने अपना डॉक्यूमेंट कोई दिया है, ठीक है, किसी को, कि यहाँ पे आप एक बार चेक कर लो डॉक्यूमेंट की, मतलब ये सही है कि नहीं, मतलब कुछ आपको अपडेशन करनी है तो आप मुझे इसमें बता दो क्या क्या अपडेट करना है, मतलब कोई वर्ड बोल्ड करना है या कुछ ऐड करनी है लाइन्स, या कुछ रिमूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना डॉक्यूमेंट को। जब ट्रैकिंग पे जाओगे, ट्रैकिंग के ऑप्शन को आप क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ से अब आप इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है, वो बता रहा है कि शो मार्कअप फाइनल लास्ट में सबसे बताएगा, या फिर ओरिजिनल, मतलब जो जो मैं मार्क करती जाऊंगी वो बताता जाएगा। मान लो कि मैं इस वर्ड को, गैलरीज के वर्ड को बोल्ड करना चाहती हूँ तो वो यहाँ साथ साथ दिखाता जाएगा। ठीक है, उसको मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ, जैसे मेरे पास डॉक्यूमेंट आया, मैं बता रही हूँ कि मुझे आगे जो डॉक्यूमेंट देना है, मैं कह रही हूँ कि नहीं मुझे जो है मैं चाहती हूँ कि इधर इस तरह से ये फॉर्मेटिंग हो। फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ कि करंट डॉक्यूमेंट नहीं आना चाहिए, डॉक्यूमेंट नहीं आना चाहिए, डॉक्यूमेंट की जगह जो आना चाहिए वो आना चाहिए फाइल। तो मैं यहाँ लिख दूंगी एक फाइल। ठीक है, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि होम टैब नहीं आना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि होम टैब की जगह जो है यहाँ पर आना चाहिए, आपका कोई भी लिख लेते हैं, इंसर्ट टैब, इंसर्ट इंसर्ट टैब ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये सब कुछ ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं चाहती हूँ आ, कि इसको जो है फॉर्मेट करना चाहती हूँ, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, तो ये वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लो कि मेरे पास ये जो है डॉक्यूमेंट आ गया है। ठीक है, उसके बाद मैं एक बार चेक कर रही हूँ कि हाँ हाँ कि इन्होंने मतलब क्या चेंजेस बोले हैं। मुझे जो लगता है कि हाँ भाई ये चेंजेस करने जेन्युइन है, कर सकती हूँ, तो वो मैं कर दूंगी। यहाँ से आप जाओगे, ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन है, तो ये एक्सेप्ट पे जाओगे, एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, यहाँ से एक एक होता रहेगा। ठीक, जैसे कि मैंने मान लिया, उसने सबसे पहले मुझे यहाँ लेके गया, होम टैब आपने एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे जाऊंगी, मैं करूंगी हाँ एक्सेप्ट। ठीक है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो हटा दिया वहां से। अगर मैं जाती हूँ यहाँ पर, मान लो कि मैं इस पे जाती हूँ, ठीक है, रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट, ये आपके सारे हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं एक एक करना चाहते हो तो कैसे करोगे, सबसे पहले जाओ इस पर, एक्सेप्ट एंड किस पे लेके गया, वो इंसेप्ट ऐप ग्रुप, कि मुझे ये करना है, मैंने कहा, मैंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने ये इस पे लेके गया, इसको एक्सेप्ट करना है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक और मेरा बच्चा है गैलरी, उसने बोला एक्सेप्ट करना है, मैंने कहा हाँ एक्सेप्ट कर लिया। मतलब क्या एक्सेप्ट और डिलीट कर रहा है, वो चेंजेस जो मैंने करे वो एक्सेप्ट और डिलीट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपका जो है
रिव्यू टाइप में यही अच्छा, एक कंपेयर भी आप कर सकते हो, ये आप खुद से ट्राई करोगे एक टॉपिक, ठीक है। इसमें मैं बता देती हूँ क्या है। इसमें क्या है, एक कंपेयर का ऑप्शन आता है कि अगर आपको दो डॉक्यूमेंट्स कंपेयर करने हैं, मतलब जैसे कि आपने एक में चेंजेस करे, एक में चेंजेस नहीं करे, आप देखना चाहते हो कि क्या चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। कि यहाँ से ब्राउज करके आप कोई भी इसमें से एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, देन ओके कर दोगे, या कोई डॉक्यूमेंट आएगा ओके कर दोगे, ठीक है। ऐसे यहाँ से आप ब्राउज करके यहाँ से एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करोगे, ठीक है, मतलब जिन भी दो में आप कंपेयर करना चाहते हो, यहाँ से आप ओपन कर दोगे, ठीक। उसके बाद ओके कर दोगे, ठीक। उसके बाद एक होता है कि अगर मैं दो डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करना चाहती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी दो डॉक्यूमेंट्स ले लो, उन दोनों को कंबाइन कर दोगे, जैसे अभी कंपेयर करा ना वैसे ही कंबाइन करना है, जो भी दो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उसी तरह से आप कंबाइन भी करोगे। आप ये वाला टॉपिक खुद से करके देखोगे, अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको जो है इसका सॉल्यूशन फिर कल दूंगी। और आई होप आपको रिव्यू टाइप समझ आया होगा। और आपको ये बेटा सब प्रैक्टिस करके देखना, जितना मैं कराती जा रही हूँ सब प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। तो अगर जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जो है नई जो क्लासेस आपकी अपडेशन के लिए, और ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, जिससे कि नए बच्चे सीख सके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।